तो जी हाँ गाइस, मुझे ना अभी आप लोग से एक बात करनी है। मैं सोच रहा था व्लॉगिंग बहुत इजी है। शॉपिंग में કેટલી વાર લાગશે? શોપિંગ લેડીઝ ને શોપિંગ નું પૂછવાનું હોય. सो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। तो आज की मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे कमरे से, क्योंकि आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि हम जाने वाले हैं धोराजी, आउट ऑफ राजकोट। ये मेरा पहला ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है। पूरी फैमिली जा रही है। मैं पूरी फैमिली नहीं, मतलब मेरी बहन नहीं आ रही है, क्योंकि मुफासा और फामिन घर पे अकेले है, तो वो उनका ख्याल रखेगी। बेसिकली हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि आज 17 तारीख है, इस्लामी 17 तारीख है। आज हमारे मुस्लिम कैलेंडर की तारीख आज 17 है। तो 17 तारीख को वहाँ पर दरगाह है, लाल शाह बापू की दरगाह। वहाँ पर हर 17 तारीख में जलसा होता है, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे। मामा को कुछ शॉपिंग भी करने थोराजी से। वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है सस्ते रेट में, इसलिए मम्मा को वहाँ से शॉपिंग करनी है, क्योंकि अगले महीने हमारे रिलेटिव के वहाँ पर शादी है। तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ। तो आज का लोग मजा आने वाला है बने। तो मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं ड्रैगन फ्रूट खा रहा हूँ, क्योंकि आज दोपहर को खाने में छुट्टी है। कार में से ना गाइस बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रही है, क्योंकि कल हम गए थे बाहर फामिन, और हम सब लोग गए थे, तो फामिन ने कार में ही वॉशरूम कर दिया, इसलिए बहुत बात आ रही है। तो मैं अभी यहाँ पे परफ्यूम डाल देता हूँ हर जगह पर, क्योंकि खुशबू आ जाए कार में से। कल रात को भी मैंने इसमें परफ्यूम किया था, और फिर सुबह आके कार खोला तो वापस वही सेम बदबू आ रही है, जिससे मैं फिर से स्प्रे कर रहा हूँ। तो भाई इस कार ना अभी इतनी गर्म हो रही है कि बता नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता मैं अभी। और बहुत बात भी आई थी, कल फामिन ने इसमें टॉयलेट कर लिया, इसलिए बात भी आई थी, तो मैंने स्प्रे भी डाल दिया है और अभी रेडी टू गो। तो चलते हैं। अभी ना मैं ये लोग का वेट कर रहा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए ये लोग। देखते कब आते हैं। આવી ગયા શોપિંગ માં કેટલી વાર લાગશે? શોપિંગ લેડીઝ ને શોપિંગ નું પૂછવાનું હોય. પછી અમારે શું કરવાનું યાર? તમને તો ડ્રોપ કરતો તમારે દરગાહ નમાઝ દરગાહ. तो आपने देखा ही होगा कि जो अबरार भाई है, डैडी है, मम्मा है, वो सारे लोग गए बाहर, यानी कि धोराजी। आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। अबरार भाई ने थोड़ा बहुत जो भी शूट किया होगा वो आपको देखने मिल जाएगा। और मैं घर पे अभी हूँ अकेली। बस मेरी एक बहन है जो है इफ़त, कज़िन बहन है मेरी। और फामिन और मुफासा किस तरह से सो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फामिन और मुफासा भी घर पे है, ये चलिए दिखाते आपको। ये देखो गाइज, ये किस तरह से सो रहा है, फिल्टर के नीचे मुंह डाल के सो रहा है ये। और यहाँ पर पता नहीं किस तरह से ये पूरा गीला हो गया है, यहाँ पर शायद पानी कुछ लग गया है इसको। ये सो रहा है फामिन। सो गाइज, मुफासा मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मुफासा इसके अंदर सो रहा है, दिख रहा है? ये देखे, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये यहाँ पर ही सोता है, इसके अंदर जाके सोता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने यहाँ पर कार पार्क कर दी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दरगाह पर। मामा को भी ड्रॉप कर दिया और मैं जा रहा हूँ अभी दरगाह के अंदर। तो मैं और पापा अभी मस्जिद पे आए नमाज के लिए, मगरिब की। इस मस्जिद का नाम है शहनशाह सौराष्ट्र। तो गाइस फाइनली अभी अच्छे से सलाम हो गए लाल शाह बापू की दरगाह पे और मोहम्मदीन बापू की दरगाह पे। दोनों दरगाह पे अच्छे से सलाम हो गए। अभी हम जा रहे हैं कुछ बाजार से सामान लेने, क्योंकि मम्मा को तो अभी देर लगेगी, इसलिए अभी हम जा रहे हैं बाजार से कुछ सामान लेने खाने पीने का। और उसके बाद देखते हैं किधर जाते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है किधर जाए। मैं और पापा अकेले हैं। चलिए ये गाइस देखो धोराजी। तो गाइस अभी हमको बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि मतलब रात हो रही है धीरे धीरे। अभी बज रहे हैं 6:45 और थोड़ी बहुत रात मतलब अंधेरा होने लगा है।
सो हमको डर लग रहा है क्योंकि वो तो शायद 12-1 बजे आएंगे, सो बहुत ही डर लग रहा है। तो अभी पापा रजब का लोट लेने गए। रजब का लोट मतलब कुछ मिठाई जैसा होता है, अगर आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, घर पर जाकर दिखाऊंगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो खाने में, कभी आप भी ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है रजब का लोट। हम लोग हमारी भाषा में रजब का लोट बोलते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मुझे और पापा को भूख लगी है, तो अभी यहाँ पर हम खाएंगे खाना। तो जी हाँ गाइस, मुझे ना अभी आप लोग से एक बात करनी है। मैं सोच रहा था व्लॉगिंग बहुत इजी है। मैं व्लॉग देखता था सबके, सौरव जोशी व्लॉग मेरे, तो उन सबको देख देख के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मुझे लग रहा था ये आसान होगा, और व्लॉगिंग आज मैंने ट्रैवल व्लॉग किया। एकदम खराब व्लॉग हुआ मेरे हिसाब से, कि अच्छे से व्लॉग मैंने नहीं बना पाया ये वाला व्लॉग। मेहनत करूंगा और आगे अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा। इस व्लॉग में मेरे से गलती ये हुई, मैं सोच रहा था कि मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग करूंगा, बहुत अच्छा बन जाएगा व्लॉग, जो भी करता जाऊंगा दिखाता जाऊंगा, करता जाऊंगा दिखाता जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जा रहा था, व्लॉग बना नहीं रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या दिखाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। तब जाके मुझे पता चला कि व्लॉगिंग बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है व्लॉगिंग। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने से लेके आ रहा हूँ। अच्छे अच्छे तो अभी वो आपके ऊपर है, आप सपोर्ट करोगे तो अच्छे, सपोर्ट नहीं करोगे तो बेकार है ये सब मेरे व्लॉग्स। तो प्लीज डू सपोर्ट। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की मोटिवेशन भी आप सबसे ही मिलती है, तो डू सपोर्ट। और कल सुबह 7:30 बजे और एक व्लॉग आ जाएगा। हर व्लॉग में सपोर्ट कीजिए, और काफ़ी सारा ट्रैवलिंग करेंगे हम लोग। मोटो व्लॉग भी करने की कोशिश करूंगा मैं। अभी तो हेलमेट भी नहीं है, कुछ सेटअप ही नहीं है मोटो व्लॉग का। एक्शन कैमरा भी लेना है, और व्लॉगिंग कैमरा भी अच्छा नहीं है। मैं जिससे व्लॉग कर रहा हूँ ये माइक लेकर करना पड़ रहा है। आप सोच रहे हो कि माइक क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन का है जो ऑडियो है वो एकदम ख़राब है, इसलिए माइक रखना पड़ रहा है मुझे। अगर अच्छा कैमरा होगा तो उसका ऑडियो भी अच्छा होगा तो बेहतर रहेगा। तो डू सपोर्ट।